2013 में मेरा 3 ठो बेटा गंगा जी में डूब गया। अच्छा। एक साथ में ही, और चौथा को जबरदस्ती निकाला गया है। और उसको फिर तबीयत खराब ज़्यादा हो गया था, तो वो तो बढ़िया से है, लेकिन तबीयत खराब रहता है बराबर। अब 2017 में मेरे हस्बैंड चले गए, तो मेरे पर बहुत लोग, बहुत तरह के औरत लोग मतलब उंगली उठाई, सब नहीं, कोई कोई, फिर भी हिम्मत बांधते रहे और भगवान को पूजा करते रहे, कभी भी मतलब छोए नहीं। अब ये कह रहे हैं कि जो भी हम काम करा वो काम मतलब बनता नहीं, अधूरा रह जाता है। जैसे आप क्या करते हैं? जैसे कि हम अपना बिजनेस किए थे बाबा। क्या? पहले तो कपड़ा का दुकान किए, फिर सिंगार स्टोर कर दिए, तो फिर किराना दुकान कर दिए। अब किराना दुकान में है कि चल नहीं पाता है, हमसे तबीयत खराब रहता है। जो कपड़ा का किया था या जर्नल किया था वो ज्यादा चल रहा था? नहीं, तो जो जनरल चलाए ना, लगाए, वो चलना शुरू किया। अब हुआ है कि रेंट में लगा दिए। अब हम, मेरा शरीर काम नहीं करता, बराबर बीमार पड़ जाते हैं। बेटा कितने साल का है आपका? मेरा बेटा 22 साल का है, अभी बीएड कर लिया है और स्कूल में टीचर है। अभी अपना सोचते हैं कि जो सरकारी है? नहीं, अभी तो प्राइवेट है। और दूसरी बात है कि मेरा घर, उस घर से मतलब जो भी काम करेंगे ना अधूरा रह जाता है बाबा, कभी पूरा नहीं होता है। चिंता ना करिए, आपका बेटा खूब पढ़ लिख कर खूब नाम कमाएगा और आपके जीवन के जितने सपने अधूरे हैं आपका बेटा ही करेगा पूरा। पहली बार बाबा हम कहीं तीरथ धाम में पहली बार निकले हैं, और निकले तो आप ही के पास आए बाबा। कल गुरुमुख हुए हैं और हम अपना बेटा को छोड़ दिए राधे रानी पर कि आपका बच्चा है, मेरा कुछ नहीं। चलिए, देखिए आपके 4 बच्चे थे। हाँ बाबा। लेकिन 4 में ईश्वर को देना एक ही था, तो जितना ईश्वर को देना था वो उतना ही देता है। 3 वापस ले लिए भगवान ने। इसलिए आप बिना शोक किए, बिना उनको याद किए, आपके जीवन का जो संघर्ष है हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। और 1 महीना पहले मेरा कान में ना कुछ खुजली बहुत काफी दिन से हो रही थी। आपका भागवत सुन रहे थे तो बच्चा कभी कभी मम्मी आप क्या सुन रही हैं, कभी सुनता था कभी नहीं, मूड के ऊपर है। तो उसका हेडफोन लेकर के लगा करके सुनने लगे, तो कान का दर्द बढ़ गया। मेरा कान का दर्द बढ़ गया, तो डॉक्टर से दिखलाएं, तो डॉक्टर भी कान के चदरा फाड़ दिया। फिर मेरा अपने से भी किए, तो अपने से भी खुद हो गया। तो फिर हम कहें कि अब नहीं, बोला नहीं जा रहा, ना सुना जाएगा, क्या हम करेंगे, कैसे सुनेंगे भागवत। तो अब जा करके दूसरे डॉक्टर चेंज किए, वो बोले कि लीजिए दवा खाइए और ठीक होने के बाद हम PMCH में भेजेंगे, पटना हो जाएगा। तो कान में हम लोग व्यर्थ में लकड़ियां डालते रहते हैं, सबकी आदत होती है ना कान में, तो हमें कभी लकड़ी इत्यादि नहीं डालनी चाहिए कान में, क्योंकि वो जो कान में कचरा होता है जो व्हाइट कलर का, वो नेचुरल होना चाहिए। कान में जो व्हाइट कलर का कचरा होता है वो ये बताता है कि आपका कान स्वस्थ है। तो यदि नहीं होगा तो वो समझ लेना कि कान बीमार है। तो डॉक्टर क्या बोल दिया कि आपका कान सही नहीं होगा, ऑपरेशन होगा। बाबा हम आपका भागवत और सुनने लगे हैं, लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा कान सही हो गया है। ये देखिए, ये कृपा है ठाकुर। मैं पटना सिटी से आई हूँ, चंदा गोस्वामी मेरा नाम हुआ। मेरा बेटा देखिए बिना ऑपरेशन के कान ठीक हो गया आपका। खुश रहिए। जी जी, खुश रहिए। भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखें। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि हम गुरु मंत्र ले लिए हैं, तो क्या तुलसी माला पहनना जरूरी है? जरूरी नहीं है, पर पहनना चाहिए बेटा सबको। तुलसी माला सबको जरूरी है। ऐसा क्यों होता है? पालतू कुत्ता जो होता है उसके गले में पट्टा होता है कि नहीं? हाँ। क्यों होता है? पहचानने के लिए। उसी तरह है गले में तुलसी की माला, ये पहचान है कि हम भगवान के हैं, इसलिए। गुरुजी हम यहाँ वृंदावन पूरे फैमिली के साथ आए, तो सबको आशीर्वाद दीजिए कि सब अच्छे से खुश रहिए, खुश आशीर्वाद है, सुखी रहिए। गुरुजी राधे राधे।